हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। यहां पर भारत का क्या प्रदर्शन है, ओवरऑल रैंकिंग क्या है भारत की ओलंपिक गेम्स में, इन सभी पर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत मजा आने वाला है आपको। औरों को भी शेयर कर दीजिए जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके। तो आपको पता है कि भारत के खाते में 7 मेडल 2020 के ओलंपिक में जुड़ गए हैं। ओलंपिक खत्म होते होते नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिंग थ्रो में भारत को एक गोल्ड मेडल भी दिला दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के एक पोस्ट में आप देख सकते हैं कि 23 वर्षीय जेवलिंग थ्रोअर नीरज चोपड़ा भारत के पहले एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है। और अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये दूसरे भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है। और इससे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए शूटिंग में गोल्ड जीता था। तो यहां पर 87.58 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा भारत के लिए दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद भारत ने फिर से अपना दमखम दिखाया है और इस बार फिर से एक गोल्ड मेडल अपने हिस्से कर लिया है। अगर हम 2012 के लंदन ओलंपिक की बात करें तो अभी तक का सबसे अधिक मेडल भारत ने यहीं पर जीता था। कुल 6 मेडल भारत ने यहां पर जीते थे, लेकिन यहां पर एक भी गोल्ड नहीं था। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी है। तो ओवरऑल रैंकिंग में भारत के थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी बहुत बड़ा स्पेस है जो भारत को कवर करना है। बहुत लंबा गैप है जो भारत को अभी कवर करना है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल कितने प्लेयर्स थे जो यहां पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कुल 120 प्लेयर्स ने भारत के हिस्सा लिया था टोक्यो ओलंपिक में। अगर हम रियो ओलंपिक की बात करें तो जो 2016 में हुआ था, तो वहां पर भारत से कुल 117 प्लेयर्स ने भाग लिया था। 117। इस बार 3 प्लेयर्स ज्यादा थे। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले भारत ने कब हिस्सा लिया था ओलंपिक गेम्स में, तो सन 1900 में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में खेलना शुरू किया था। तब भारत का सिर्फ एक प्लेयर गया था खेलने भारत की तरफ से, और इसने 2 मेडल जीते थे भारत के लिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए कि ये जो भारतीय प्लेयर 1900 में गया था, ये भारतीय मूल का नहीं था, ये ब्रिटिश मूल का था। इसने भारत की तरफ से खेला था। ठीक है, तो इसने 2 जो है मेडल जीते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे आगे आता है, और उसके बाद चाइना। तीसरे नंबर पर आप यहां पर जापान को देख रहे हैं। देखिए, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा यहां पर गोल्ड मेडल जीत चुका है। 39 गोल्ड मेडल्स अमेरिका के नाम है, जिसमें से 41 जो है इसके पास सिल्वर है और 33 ब्रॉन्ज है। कुल मिला जुलाकर 113 मेडल्स अमेरिका ने कुल मिला जुलाकर जीते हैं। तो इसकी रैंकिंग पहली है। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 38 मेडल्स जीते हैं गोल्ड, और 32 जीते हैं इसने सिल्वर, और 18 ब्रॉन्ज। कुल मिला जुलाकर 88 मेडल्स चाइना के पास है। तो रैंक इसकी दूसरी है। यही जापान की रैंक 5वीं है, और इसने कुल 17 ब्रॉन्ज मेडल और 14 इसने सिल्वर मेडल्स और 27 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये बहुत जो है अच्छी खासी जो है तुलनात्मक, अगर हम लोग भारत के साथ तुलना करें इसका, तो ये काफी बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिलता है। भारत का अभी एक गोल्ड है और इनके पास 40-40 गोल्ड्स हैं, इनके पास 25-40 ऐसे गोल्ड्स हैं, इनके पास बल्क में गोल्ड्स हैं। तो आप देख रहे हैं 100 से पार है यहां पर अमेरिका के पास मेडल्स। ठीक है, तो काफी लंबा गैप है जो हम लोग को भी कवर करना है। ठीक है ना। आरओसी यहां पर आप देख रहे हैं, रशियन ओलंपिक कमेटी, यह जो है 5वें नंबर पर आपको दिख रही है। इसके पास 20 गोल्ड्स हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक में, और यहां पर आप देख रहे हैं 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज इसके पास है, कुल 71। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हैं यहां पर टॉप 14 देश आप यहां पर देख सकते हैं। 14वें नंबर पर आपको क्यूबा दिखेगा, फिर यहां पर 13वें नंबर पे आपको न्यूजीलैंड, ब्राजील, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, आप नीदरलैंड, ये सब देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये
टॉप 14 कंट्रीज आप यहां पे देख रहे हैं। अब अगर हम भारत की बात करें यहीं पर, तो भारत आप यहां पर 38वें नंबर पर देख सकते हैं। भारत यहां पर भारत के पास 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। यहां पर कुल मिलाजुलाकर 7 मेडल्स भारत के हैं और यहां रैंक जो है वो 33वीं है। ये जो है अभी सुधर सकता है, काफ़ी लंबा गैप है, तो भारत के पास अच्छा खासा स्कोप है इसको सुधारने का और भारत अब आगे और मेहनत करेगा निश्चित तौर पर इसको सुधारने में। भारत के ऊपर आप वेनेजुएला को देख सकते हैं, एक स्टेप आगे है भारत से वेनेजुएला। तो ये देखिए यहाँ पर 47 होनी चाहिए, ठीक है ना, 47 46 लिखा हुआ है। तो ये जो है वेनेजुएला है, उसके ऊपर रोमानिया आप यहाँ देख सकते हैं। तो बेलारूस उसके ठीक ऊपर है और भारत से ठीक नीचे आप यहाँ पे हांगकांग देख सकते हैं, जो चाइना का ही पार्ट है। चाइना यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चाइना अपना ही हिस्सा मानता है हांगकांग को, ठीक है ना, लेकिन ये अलग से खेलता है अभी ओलंपिक में, ठीक है ना। फिलीपींस उसके एक और स्टेप नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्लोवाकिया आप उसके नीचे और साउथ अफ्रीका 52 नंबर पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भारत 48वें नंबर पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर 52वें नंबर पर आप साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल रैंकिंग है भारत की ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। तो ये भारत के द्वारा जीते गए मेडल्स का टेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोल्ड की संख्या यहाँ पर भारत की 1 है और सिल्वर जो भारत ने जीते हैं वो 2 हैं और ब्रॉन्ज जो भारत ने जीते हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो ये टेबल है, कुल मिलाजुलाकर अभी तक के 7 मेडल भारत ने जीते हैं जो हाईएस्ट हैं, ठीक है ना। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते हैं, ठीक है ना। तो ये टोक्यो ओलंपिक असल में होना तो था 2020 में, लेकिन हर 4 साल के बाद होता था, अब 2022 में होने वाला है, ठीक है ना। आप कमेंट में बताएं कि 2022 का ओलंपिक किस देश में होने वाला है, ठीक है ना। कमेंट में इसको जरूर बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कौन से प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता है, तो यहां पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला नाम आता है वो है मीराबाई चानू का। वेट लिफ्टिंग वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने भारत को सिल्वर दिया है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत की बोहनी कराई है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो है पीवी सिंधु का। बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज दिया है। अब तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो लवलीना बोर्गोहेन का आता है। इन्होंने बॉक्सिंग वुमेन्स वेल्टर वेट कैटेगरी में भारत को ब्रॉन्ज दिया है। और यहाँ पर चौथे नंबर पे जो नाम आता है वो रवि कुमार दहिया का आता है। इन्होंने रेसलिंग मेंस 57 केजी कैटेगरी में भारत को सिल्वर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर दिया और रवि कुमार दहिया ने भारत के लिए सिल्वर जीता, ठीक है ना। 2 सिल्वर भारत के यही हो गए, ठीक है ना। 2 सिल्वर यही हैं भारत के, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। और पांचवें नंबर पर जो आप देख रहे हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम, इन्होंने हॉकी के लिए भारत को ब्रॉन्ज दिया है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, आगे इनसे और अच्छी उम्मीद है, ठीक है। और छठे नंबर पर बजरंग पुनिया का नाम आता है, जिन्होंने रेसलिंग मेंस 65 केजी कैटेगरी में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता। और अंतिम नाम आता है जो है वो नीरज चोपड़ा का है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, भारत को कई वर्षों के बाद 2008 के बाद भारत के लिए गोल्ड इन्होंने जीता और एथलीट कैटेगरी में पहला गोल्ड इन्होंने भारत के लिए जीता। जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में मेंस फाइनल में इन्होंने भारत को जिताया गोल्ड से, ठीक है ना। इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है। तो ये नाम हो गए जिन्होंने भारत के लिए मेडल्स जीते इस बार। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग यहाँ जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है ना। इन्होंने 202 केजी टोटल वेट इन्होंने लिफ्ट किया था। और यहाँ पर पहले नंबर पर चाइना की जो है हाउ जिहिऊ, ये जो है चाइना से थी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इंडोनेशिया की वेंडी आयशा, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया है, सिल्वर जीता है भारत की मीराबाई चानू ने। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। और इससे पहले जो है 2000 में कर्णम मलेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए यहां पर ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है ना। 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मलेश्वरी ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था।
यह भी आपको याद रखना है। अब यहां पर दूसरा जो नाम आता है वो पीवी सिंधु का है। बैडमिंटन के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी। ठीक है ना, तो इन्होंने इंडियाज बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु कैरीड ऑन फ्रॉम वेयर सी लेफ्ट, उन्होंने जहां पर छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाया है। पिछली बार इन्होंने सिल्वर जीता था, इस बार ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। ठीक है ना, और जो तीसरा नाम आता है वो है लवलीना का। ठीक है ना, इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिया है। ठीक है ना, ये 64 से 69 केजी कैटेगरी में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज दिया है। ठीक है ना, इससे पहले विजेंदर सिंह और मैरी कॉम ने, विजेंदर सिंह ने 2008 में और मैरी कॉम ने 2012 में बॉक्सिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया था। ठीक है ना, तो मैरी कॉम पे एक मूवी बनी है, उसके बाद आप देख सकते हैं उस मूवी को। 2012 में जब इन्होंने गोल्ड जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बाद वो मूवी बनी थी। ठीक है ना, तो विजेंदर सिंह ने 2008 में भारत को ब्रॉन्ज दिया था बॉक्सिंग में और 2012 में मैरी कॉम ने दिया। ठीक है ना, उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है। अब जो यहाँ पर नंबर आता है वो हॉकी टीम का आता है भारत के, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है भारत के लिए। 41 सालों के बाद भारत ने हॉकी टीम में कुछ जीता है। ठीक है ना, मेडल जीता है, वो है 41 सालों के बाद। इससे पहले 1980 में भारत ने हॉकी टीम में जीता था। ठीक है ना, अब भारत ने कुल अभी तक 13 मेडल्स जीते हैं। 3 मेडल्स थे जो आज़ादी के पहले अंग्रेजों के समय में भारत ने जीते थे, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक को मिलाकर कुल 13 जो है मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 10 जो मेडल्स हैं वो भारत के अभी के हैं। ठीक है ना, आज़ादी के बाद के हैं, जो 1980 के बाद तो थे ही नहीं। ठीक है ना, इस बार 2021 में भारत ने फिर से जीता है। कुल 41 वर्षों के इंतजार के बाद भारत को यह देखने को मिला है। 5-4 से जर्मनी के प्लेयर को भारत ने हराया। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत रोमांचक मैच इस बार हुआ है भारत के हॉकी टीम का। तो भारत के मैन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है ना, अब यहां पर अगर हम बात करें रवि दहिया की, इन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल भारत को दिया है। ये हैं रवि दहिया, आप यहां पर देख रहे हैं। तो इन्होंने भारत को 57 केजी कैटेगरी में, फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में भारत को जो है मेडल दिया है, सिल्वर मेडल। इन्होंने ROC के जावर उगवे को 4-7 से हराया है। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने सिल्वर जीता। ROC का मतलब क्या है? रशियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है ना, ये रशिया का प्लेयर है जावर उगवे। इसको भारतीय रवि दहिया ने 4-7 से हराकर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें यहां पर बजरंग पुनिया की, तो ये रेसलिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीत कर आए हैं। ठीक है ना, बजरंग पुनिया अजरबैजान के हाजी अलियव से हारने के बाद इन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज़वेक को 8-0 से मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है ना, तो भारत के नाम इन्होंने ब्रॉन्ज किया है। और अगला जो नाम है वो है नीरज चोपड़ा का। इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिया है। 57.58 मीटर थ्रो करके इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिया है। तो ये कुछ नाम हो गए जिन्होंने भारत के लिए मेडल्स जीते हैं। ये 7 लोगों ने भारत के लिए मेडल्स जीते हैं। पूरे देश को इन सभी के जीतने पर बहुत बहुत बधाई। और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये पूरी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण थी, तो आपने ज़रूर इसको इंटरेस्ट से देखा होगा और नोट डाउन कर लिया होगा जो भी इसमें आपको महत्वपूर्ण लगा होगा। आप इसको औरों तक भी शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।